आइए एक कल्पना करते हैं। आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप लगभग 5000 साल पीछे भारत की इसी मिट्टी पर हैं। घने जंगल, पंछियों की मधुर चहचहाहट, नदी की कलकल धारा, ठंडी हवा और बांसुरी की हल्की धुन। आप शांत हैं, चिंता मुक्त, सिर्फ प्रकृति, शांति और आप। क्या आप इस सुकून को महसूस कर पा रहे हैं? अब धीरे से आंखें खोलिए और आज की दौड़ती भागती जिंदगी को देखिए। वो सुकून कहीं खो गया है ना? शायद इसलिए क्योंकि हमने खुद को और अपनी जड़ों को भूलना शुरू कर दिया है। लेकिन चंद सेकंड्स का यह ध्यान यदि आपको चिंता मुक्त कर सकता है तो सोचिए, यदि इसे हर दिन अपने जीवन में उतारा जाए तो जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। यह क्रिया जो हमने अभी की, यह योग का ही एक सूक्ष्म रूप है। जी हां, योग। यह कोई शरीर को दाएं बाएं या फिर किसी भी जगह से मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि यह एक स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में हमारी वह प्राचीन धरोहर है जो मन, शरीर और आत्मा को जोड़ती है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें शिक्षा और धर्म के प्राचीन केंद्र हैं। इसी बिहार में एक जिला है मुंगेर, जिसे योग नगरी भी कहा जाता है। इसी जिले का बिहार स्कूल ऑफ योग दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय माना जाता है। यूं तो योग कई हजारों वर्ष पुरानी क्रिया है, लेकिन जनसाधारण मान्यता है कि योग कुछ सदियों पुरानी क्रिया है, जिसका उल्लेख 2000 साल पहले पतंजलि सूत्र में पाया जाता है। लेकिन योग की विस्तृत जानकारी वेदों, उपनिषदों एवं शिव पुराण से आरंभ होकर रामायण, महाभारत एवं सुख सागर ग्रंथों में मिलती है। समय समय पर योग ने नया रूप लेकर लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। परंतु एक ऐसा भी समय आया जब अंग्रेजों ने इसे अंधविश्वास बताकर इस धरोहर को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन इसकी नींव को बाहरी शक्तियां हिला न सकी। योग हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत एक प्राचीन पद्धति है। इसमें प्रमुख योगदान इन महान विभूतियों का रहा है, जिनमें महर्षि पतंजलि, नाथ योगी जैसे मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, अरविंद घोष, महर्षि रमण, स्वामी योगानंद, महर्षि योगी, श्री टी कृष्णमाचार्य, BKS अयंगर, पतंजलि योगपीठ और वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस परंपरा को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित किया गया है। आज योग पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। साल 2015 में अमेरिका स्थित यूनाइटेड नेशंस यानी UN ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। WHO और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के अनुसार लगभग हर रोज 22 करोड़ लोग नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं। योग का महत्व लगभग 1.5 लाख लोगों के एक साथ योग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से ही पता चलता है। आज 180 देश योग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना चुके हैं
और योग पर विभिन्न भाषाओं में हजारों लेखकों द्वारा लाखों पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। यह बात सराहनीय है कि आज हम अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को लेकर काफी सजग और जागरूक हो चुके हैं। आज हमारे युवाओं में भारतीयता की लहर एक बार फिर से देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां योग केवल बातों और किताबों में है। इसलिए हम सभी का फर्ज बनता है कि योग के प्रति लोगों को और भी जागरूक करें और आज की बिजी लाइफस्टाइल में उन्हें फिर से खुद से जोड़ने में सहायता करें। योग आपका पूरा दिन नहीं मांगता, बल्कि दिन का कुछ समय निकालकर आप अपनी जिंदगी को हर दिन बेहतर जरूर बना सकते हैं। आइए एक संकल्प लें, हर दिन योग करें और अगले योग दिवस को उस बदलाव को महसूस करें जो हमें बाहर से भीतर, शरीर से चेतना, सांस से शांति और मनुष्य से महात्मा तक का सफर करवाती है, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है अपनी जिंदगी को सफल और खुशहाल बनाने का और योग धरोहर को संजोने का। जय हिंद, जय भारत।